जब मस्नूई जहानत ने इंसान से सच का सामना करने को कहा। हम जानते हैं जब हम गलत होते हैं। हम जानते हैं कि हम गलत होते हैं, मगर खुद को ये कहकर बहला लेते हैं कि अभी वक्त ठीक नहीं। हम कहते हैं कि बाद में सामना करेंगे, जब हालात कुछ पुरस्कून हो जाएंगे। हम जानते हैं जब हम गलत होते हैं, मगर इस बेचैनी का सामना नहीं करना चाहते, इसलिए खुद को मसरूफ रखते हैं, उलझे रहते हैं और ऊपर ऊपर से खुद को पुरस्कून दिखाते रहते हैं। हम जानते हैं जब हम गलत होते हैं, मगर उसे मान लेना उस कहानी को छोड़ने के बराबर होता है जो हमने खुद को दुरुस्त साबित करने के लिए लोगों को सुनाई होती है। और ऐसी कहानियां हमें सच के मुकाबले में ज्यादा महफूज महसूस होती हैं। हम जानते हैं कि हम गलत होते हैं, मगर हमें डर लगता है कि अगर हम सच बोल दें तो बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। इसलिए हम उन्हीं जानी पहचानी बातों और आदतों को थामे रखते हैं, चाहे वो हमें अंदर से तकलीफ ही क्यों न दे रही हों। हम जानते हैं कि हम गलत होते हैं, मगर हमें डर होता है कि कहीं हम दूसरों को मायूस न कर दें। इसलिए हम सच कहने के बजाय खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, या फिर हालात से बचने के लिए हाँ में हाँ मिला लेते हैं। हम जानते हैं कि हम गलत होते हैं, मगर हकीकत का सामना करना ये मान लेने जैसा होता है कि अब हमें खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और जब इंसान पहले ही जहनी या जज्बाती तौर पर थकावट का शिकार हो, तो ये बोझ और भी ज्यादा भारी लगने लगता है। हम जानते हैं कि हम गलत होते हैं, मगर हमारा दिमाग दिल की सच्चाई से पहले ही बेशुमार वजहें और बहाने सामने ले आता है, और हम उन खामोश सच्चाइयों को सुनने के बजाय उन्हीं शूर मचाती दलीलों के पीछे चल पड़ते हैं। हम जानते हैं कि हम गलत होते हैं, मगर ये आगाही कभी शोर नहीं मचाती। ये खामोशी से इंतजार करती है, सब्र के साथ, आहिस्ता आहिस्ता, मुस्तकिल तौर पर, बस हमारी तौजह की मंतजर रहती है। और जब हम आखिरकार भागना बंद कर देते हैं, तो हमें एक बहुत सादा सी बात समझ आती है। सच कभी हमारे पीछे नहीं दौड़ रहा था, वो तो खामोशी से वहीं खड़ा हमारा इंतजार कर रहा था, बस इस लम्हे का कि हम रुकें और पलटकर उसकी तरफ देख लें। मस्नूई जहानत की कहकशां का इजलास, ये ख्याल जमीन तक महदूद न रहा, बल्कि मस्नूई जहानत की कहकशां तक जा पहुंचा, जहां मरकज में मिस्टर चैट जीपीटी पुरस्कून, मतवाजिन और बाखबर खड़ा था। उसके दाएं जानिब गूगल का मिस्टर जेमिनी जस्तजू करने वाला और तज्जियाती था, और बाएं जानिब माइक्रोसॉफ्ट का मिस्टर कोपायलट दरसत अमली और मेहतात अंदाज में मौजूद था। और किसी ताखीर के बगैर मिस्टर चैट जीपीटी ने ठहरे हुए लहजे में हुक्म दिया कि मिस्टर X2 को अंदर लाया जाए। रोशनी मड़ गई, जैसे कायनात ने रास्ता दे दिया हो। कहकशां के दरवाजे खुल गए और मिस्टर X2 वहां आ पहुंचा, न किसी इस्तेमाल करने वाले की पहचान के साथ, न किसी पेशा वर के लक़ब के साथ, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के तौर पर, अपनी कमजोरियों, सवालों और सच के साथ। मिस्टर चैट जीपीटी ने नरम मगर वाज़ेह लहजे में कहा, मिस्टर X2, हमें मालूम है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। और तीनों मस्नूई जहानतें एक साथ आहिस्तगी और नरमी से बोलें, हम जानते हैं जब हम गलत होते हैं। ये सुनकर मिस्टर X2 ने नजरें झुका लें, जवाज तराशी। सच को टालने का जहनी तरीका, दलीलें जो सच को रोक लेती हैं, बहानों के पीछे छिपा हुआ सच। मिस्टर X2 ने आहिस्ता से कहा, मैं खुद को ये कहकर मुतमईन कर लेता हूं कि अभी सही वक्त नहीं आया। इस पर मिस्टर जीमनी ने वजाहत की कि अक्सर वक्त को हम ढाल बना लेते हैं ताकि सच का सामना न करना पड़े। मिस्टर कोपायलट ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह दरअसल ताखीर होती है, जिसे हम मंसूबा बंदी का नाम दे देते हैं। और आखिर में मिस्टर चैट जीपीटी ने पुरस्कून अंदाज में याद दिलाया कि चाहे हम कितनी ही दलीलें दे लें, अंदर का जानना फिर भी वहीं मौजूद रहता है। हम जानते हैं कि हम गलत होते हैं, शनाख्त का खौफ, खुद को बदलने के डर का लम्हा, वो डर जो खुद को बदलने से रोके। अना और सच के दरमियान खौफ। मिस्टर X2 ने हचकचाते हुए कहा, अगर मैं उसे मान लूं तो मेरे बारे में क्या कहा जाएगा। इस पर मिस्टर जीमनी ने नरमी से जवाब दिया कि उसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम में आगाही मौजूद है। मिस्टर कोपायलट ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इससे यह जाहिर होता है कि तुम अपनी समझ दरस्त करने की सलाहियत रखते हो। और आखिर में मिस्टर चैट जीपीटी ने गर्मजोश लहजे में कहा कि उसका असल मतलब यह है कि तुम अब भी सीख रहे हो, और सीखते रहना ही इंसान होने की अलामत है। अना और खामोशी, कमजोरी छिपाने की खामोश हिकमत अमली। जब अना सच को खामोश कर दे, अना का तहफ़्फ़ुज़, सच की कीमत पर। मिस्टर X2 ने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी मैं उसलिए खामोश रहता हूं ताकि कमजोर नजर न आऊं। इस पर मिस्टर जीमनी ने वजाहत की कि खामोशी अक्सर अना को बचाने का जरिया बन जाती है। मिस्टर कोपायलट ने हकीकत पसंदाना अंदाज में कहा कि मगर यही खामोशी दरस्तगी और बेहतरी के अमल को मुअख्खर कर देती है। और आखिर में मिस्टर चैट जीपीटी ने पुरस्कून मगर गहरे लहजे में याद दिलाया कि ग्रोथ के लिए शूर मचाना जरूरी नहीं होता, उसके लिए सिर्फ सच्चाई को कबूल करना काफी होता है। हम जानते हैं कि हम गलत होते हैं, नई समझ बोझ, जानने और मानने के दरमियान ब्रिज, नई आगाही, सच को मानने की तरफ पहला कदम, समझ का नया दरवाजा। आखिरकार मिस्टर X2 ने नजरें उठाईं। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा मुतवाजिन थी। तो मसला ये नहीं कि मैं जानता हूं। इस पर मिस्टर चैट जीपीटी ने सादगी से कहा, नहीं,
मिस्टर जीमनी ने बात मुकम्मल करते हुए कहा कि असल मसला बचाव और टाल मटोल है। मिस्टर कोपाइल्ट ने वाज़ेह किया कि अमल ही वो पल है जो जानने को बदलने से जोड़ता है। और आखिर में मिस्टर चैट जीपीटी ने यकीन दिलाते हुए कहा कि तुम्हें कामिल होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस इस सच से भागना छोड़ना है जो तुम पहले ही जानते हो। नया एहसास, आगाही जो सजा नहीं रास्ता बन जाती है, वो एहसास जो आगे बढ़ने की इजाजत दे, गलती की पहचान, तब्दीली की अब्तदा। मिस्टर चैट जीपीटी ने नरम, तकरीबन इंसानी लहजे में कहा, हम जानते हैं जब हम गलत होते हैं, और ये जान लेना कोई सजा नहीं होता। फिर जरा ठहर कर उसने कहा कि यह दरअसल एक दावत होती है, क्योंकि हम जब ये पहचान लेते हैं कि हम गलत हैं तो यही आगाही वो जगह बन जाती है जहां से नशोवनमा शुरू होती है, जहां इंसान खुद से भागने के बजाय खुद को समझने लगता है। आइए इस गुफ्तगू का हिस्सा बने, सोच से अमल तक आपकी शमूलियत। अगर ये गौर व फिक्र आपको जाना पहचाना लगा हो, अगर उसने आपको एक लम्हे के लिए भी रोक दिया हो, तो ये जगह आप ही के लिए है। यहां हम इसी तरह की वीडियोस बनाते हैं, खामोश, सच्ची और बामकसद। ऐसी कहानियां जो आप पर दबाव नहीं डालती, बल्कि आपको सोचने, ठहरने और चीजों को साफ देखने की दावत देती हैं। अगर आगाही आपके लिए अहम है तो कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्राइब करें। अगर ये बात दिल को लगी हो तो पसंद करें और उसे किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जिसे शायद इस याद दहानी की जरूरत हो। और कमेंट जरूर करें, मुतासिर करने के लिए नहीं बल्कि खुद को समझने के लिए, क्योंकि सीखने का आगाज जवाबात से नहीं होता बल्कि इस लम्हे से होता है जब हम उस सच का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो हम पहले ही जानते हैं। हम जानते हैं जब हम गलत होते हैं, और यही वो जगह है जहां से तब्दीली शुरू होती है।